हेलो ऑल ऑफ यू। ये है जावा का सबसे पहला दिन। ठीक, आज से हम सब लोग अपन लोग जावा स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देखिए, जो ये हमारा जावा की प्लेलिस्ट रहेगी, ये पूरी प्रोग्राम बेस्ड रहेगी। ओके, बेसिकली हम लोग करते क्या थे कि हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते थे, देन प्रैक्टिकल करते थे। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ साथ ही थ्योरी को रिवाइज करेंगे। ओके, जो भी हमारी थ्योरी रहेगी अपन प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं लॉजिकल वे में अपने माइंड में स्टोर करते जाएंगे। ओके, हम देखेंगे लॉजिकली चीजें कैसे हो रही हैं, फिर उनको समझ के माइंड में फीड करेंगे। ओके, तो आज हमारा पहला है, जावा के पहला वीडियो है जो हम। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक चीज नोटिस करना कि जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे वो डेमोन्स्ट्रेशन पे बेस्ड रहेंगे। ये जैसे आपके सामने लिख रहा होगा डिस्प्ले पे सबसे ऊपर, डेमोन्स्ट्रेशन नंबर्स 1.0, यानी कि सबसे लेक्चर का सबसे पहला जीरो जीरो हुआ। और ये जो वन रहेगा, 1.1, 1.2, 1.3, ये जो वन रहेगा टॉपिक, ये रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन। फिर टू आएगा, टू हमारा कुछ और होगा, फिर टू के सब पॉइंट्स रहेंगे, यानी कि अभी जो वन चलेगा, वन के आगे जितने भी पॉइंट्स चलेंगे वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स कि हम आगे कैसे अपनी जो लर्निंग है स्टार्ट रखेंगे, कॉन्टिन्यूस रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन नंबर देखते हैं 1.0 है क्या। टाइटल है स्केलेटन ऑफ जावा प्रोग्राम, यानी कि हमारे जब हम आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जाते हैं तो हम प्रैक्टिकल करने से पहले एक उसका बेसिक सिंटैक्स, स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर सिंटैक्स देखते हैं कि अगर हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ही हमारा प्रोग्राम करेक्ट होगा, नहीं तो वो करेक्ट नहीं होगा। ओके, तो जो हमारा टाइटल है वो रहेगा सिंटैक्स स्केलेटन ऑफ जावा प्रोग्राम। ठीक, फाइल नेम और क्लास नेम का इसमें बहुत डीपली रिलेशन है, क्या रिलेशन है मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए जो हमारी क्लास नेम होगी वो फाइल नेम से सेम होगी, यानी कि जो आप फाइल अपनी सेव कर रहे हैं वो क्लास के नाम पे ही सेव करें। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। ओके, हम जो प्रोग्राम रन करने वाले हैं वो नोटपैड प्लस प्लस, यानी कि जो हमारा नोटपैड है उसका इनहेंस्ड वर्जन है नोटपैड प्लस प्लस, वहां पे हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, और यहाँ से हम सीएमडी पे यानी अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रोग्राम रन करवाएंगे। नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कैसे करना है, आप कहीं इतने सारे ट्यूटोरियल है यूट्यूब का, कहीं से आप देख सकते हैं। बाकी बेसिक इसकी जो ऑफिशियल लिंक होगी मैं अपने कमेंट में कर दूंगा, तो वहां से आप उसको जाके इंस्टॉल कर सकते हैं प्रॉपर। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फाइल हमारी जो सेव रहेगी स्केलेटन डॉट जावा के नाम से, और जो हमारी क्लास रहेगी स्केलेटन रहेगी। ठीक, अब आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे आते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार्ट, और फिर सेमीकोलन। ये होता क्या है, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि है क्या। ओके, तो देखो इम्पोर्ट डॉट जावा, ये जो हमारी लाइन है पहली, इसका मीनिंग क्या है, इट इज कंटेनिंग द सिस्टम क्लासेस। ओके, जो हमारी सिस्टम की क्लासेस हैं, क्योंकि हम जब जावा पढ़ने जाते हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जावा के अंदर जो कुछ भी हम टास्क या मैट्रिक्स परफॉर्म करेंगे वो सभी क्लासेस के अंदर ही करने वाले, यानी कि जो जावा है टोटली है क्लास बेस्ड। ओके, इसीलिए ये जो हमारी सबसे पहली लाइन है ये कंटेन करती है सिस्टम क्लासेस को। ठीक, इफ वी आर नॉट इट ऑटोमेटिकली लोडेड, ठीक है ना, इफ वी आर नॉट इम्पोर्ट इट, ठीक है ना, इट इज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड। मान लीजिए हम अगर इसको इंपोर्ट नहीं करते हैं तो ये क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे हम जब प्रोग्राम रन करवाने जाते थे या जब पाइथन पढ़ते थे तो हम लिखते थे इंपोर्ट नमपाई, ठीक है ना, एज एनपी, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, तो इंपोर्ट जैसे करवाते थे। अब उसमें अगर हम नहीं करवाते थे ना तो कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते थे कि हमारी प्रोग्राम क्या है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे नमपाई और पांडास के। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, अगर इंपोर्ट आप ये नहीं इंपोर्ट करवाते हैं तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। हम आगे दिखाएंगे कैसे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन ये एसेंशियल पैकेज होता है। ठीक है, और ये जो है जो सिस्टम क्लासेस है ये कहाँ पे होती है, लैंग इज द पैकेज। इसमें जो लैंग है हमारा ना, ये वर्ड लैंग जो होता है हमारा पैकेज होता है। ओके, इसी के अंदर ये सभी क्लासेस क्या होती हैं, कंटेन होती है। ठीक, इसी के अंदर होती है। ओके, जैसे आप सी प्लस प्लस में हैशटैग इंक्लूड आयोशियम पढ़े होंगे, जैसे वो होता था वैसे ये क्या है हमारा, एक तरीके से क्या है, एक लाइब्रेरी है। ओके, सी प्लस प्लस में जैसे होता था वैसे इसमें भी ये क्या होगी, हमारी एक लाइब्रेरी होगी। ओके, देन सेकंड लाइन पे आते हैं। सेकंड लाइन हमारी क्या है, क्लास स्केलेटन। ठीक है ना, अब देखिए जो मैंने कहा था, जो हमारी फाइल नेम होगी और ये जो इसका नेम होगा, जो कहा था फाइल नेम जो हमारा होगा क्लास नेम से सेम होना चाहिए। हम रीजन आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों होना चाहिए शायद नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन में, लेकिन अभी के लिए आप दोनों चीजें सिमिलर रखेंगे। ओके, तो क्लास तो हमारा जानते ही है कीवर्ड होता है, और स्केलेटन जो है आप कोई भी नाम रख सकते हैं फाइल के अकॉर्डिंग, जो फाइल नेम वही क्लास नेम, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक है ना, आप बेसिकली ऐसा करें कि जो आप क्लास के अंदर वही नाम रखें जो उसके डिफाइन कर सके। जैसे अगर क्लास 10th हम नाम बोलते थे 10th, तो डिफाइन करता था कि हाई स्कूल है ये। ठीक है ना, अगर इसे 12th बोलते तो लगता है हाँ इंटर है। मतलब ऐसा नाम रखिए जो हमारे अंदर के टास्क को थोड़ा रिलेवेंट लगे कि हाँ इसके अंदर ये चीजें हो सकती हैं। ठीक, फिर हमारी थर्ड लाइन आती है। अब देखो क्लास है तो हम कर्सर जो हमारी रहेंगी उसके अंदर हम इसको रखेंगे करली ब्रेसेस के अंदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर जो हमारा कंटेंट रहेगा क्लास के अंदर। फिर उसके बाद आता है ये वाली लाइन, थर्ड लाइन। ये थर्ड लाइन का मीनिंग क्या है, हम एक एक सभी को डिस्कस करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजी। ठीक, देखो पब्लिक का सबसे पहले बात कर लेते हैं, पब्लिक क्या है। ठीक है ना, व्हेन वी वांट टू, देखो क्या है, व्हेन वी वांट टू एक्सेस समथिंग आउटसाइड द क्लास। देखो हमको कभी भी अगर कुछ भी आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना है ना, तो हम क्या करेंगे, पब्लिक का यूज करेंगे। देखो पब्लिक अगर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, तीन तरीके के हम उसमें अपने स्पेसिफायर्स पढ़ते थे जो क्लास में होता था, सी प्लस प्लस या फिर अदर्स में। ठीक है ना, पाइथन में भी ये उप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आता था। ठीक,
तो आप इसको वहां से देख सकते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। लेकिन जो मैं पब्लिक का बता रहा हूँ, यहाँ पे रोल पब्लिक है। अगर हमको आउटसाइड द क्लास कुछ एक्सेस करना है तो हमको क्लास को क्या रखना पड़ेगा, क्लास को पब्लिक रखना पड़ता है, ठीक। तो इसीलिए पब्लिक रखते हैं, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे है सब क्लास में ही होता है। ये हमारी क्या क्या है, यहाँ पे क्लास है, ठीक है ना। क्लास के अंदर अगर हम कुछ क्लास के बाहर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो पब्लिक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लास हम यहाँ पे ये पब्लिक यूज क्यों करते हैं, ठीक। फिर आता है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स क्या है, देखो जैसे होता क्या है कि अगर हम क्लास होती है, क्लास के अंदर के अगर हम मैथड्स को या फिर डाटा को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको एक इंस्टेंस की जरूरत पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी, ठीक। अगर हम मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करें तो स्टैटिक यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट एक्सेस द क्लास, बट यूजिंग स्टैटिक वी कैन एक्सेस द क्लास, ओके। अगर हम इसको एक्सेस यूज कर रहे हैं तो हम एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारा क्या है, वॉइड। इट इज द रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मीन्स जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी फंक्शन होते हैं उनका सबका एक रिटर्न टाइप होता है। फंक्शन क्या है, जैसे कोई परफॉर्म टास्क, एक सेट ऑफ प्रोग्राम होगा जिसके अंदर हम टास्क परफॉर्म करवाते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन, इसको हम जावा की लैंग्वेज में बोलते हैं मेथड, ठीक। चीजें वही हैं लेकिन एरिया चेंज होने पे, फील्ड चेंज होने पे उसका नाम बदल जा रहा है। जैसे आपका घर का नाम अलग होगा, आपके कॉलेज का नाम अलग होगा, ठीक। आप हैं तो वही पर्सनालिटी, लेकिन आप जब कॉलेज में होते हैं तो अलग नेम से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जब आप घर पे होते हैं तो अलग से आइडेंटिफाई किए जाते हैं अलग नेम से, और जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आप किसी आपकी यूनिक जो आइडेंटिटी होगी, जैसे आप शो होते हैं, जैसे आप बहुत ज्यादा मजाक करते हैं तो कमेडियन या कुछ भी आपकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो आपके अंदर क्वालिटी होगी, उस नाम से आपको क्या करते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं। तो यानी कि आप हैं तो सेम ही, लेकिन आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपके नेम वेरी हो रहे हैं। वैसे ही काम इन सभी का सेम है, लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग हम जावा में जाते हैं, पाइथन में जाते हैं, सी प्लस प्लस में जाते हैं, तो इनकी जो नेम्स हैं वो चेंज होते हैं, ओके। वैसे ही जब मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनका एक रिटर्न टाइप होता है, ओके। वही है ये वॉइड। क्या है, रिटर्न। वॉइड जो होता है एक रिटर्न टाइप होता है, ठीक। और वॉइड जो है कोई किसी भी तरीके का रिटर्न टाइप नहीं देता है, कोई भी वैल्यू नहीं देता है वॉइड। इंट और आगे जो है पढ़ेंगे तो वो रिटर्न टाइप देते हैं, इंटीजर वैल्यू। लेकिन जो वॉइड होता है हमारी किसी भी टाइप की रिटर्न वैल्यू नहीं देता है, लेकिन ये रिटर्न टाइप ही होता है, ओके। फिर आता है मेन। मेन जो होता है हमारा एक फंक्शन होता है, ठीक है ना। मेन क्या है, हमारा एक फंक्शन है, या फिर हम मेथड भी बोल सकते हैं। और जो हमारा जावा का प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन जो होता है इस मेन से स्टार्ट होता है। ये जो मेन है ना, इसी से स्टार्ट होगा। क्या है, इट इज द मेथड इन जावा, इट इज द मेथड और इट इज द फंक्शन इन जावा। द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है ना। अगर हम किसी भी उसका अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। फिर आता है स्ट्रिंग डॉट एआरजी। अब स्ट्रिंग डॉट एआरजी क्या है, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है, इसको इसके अंदर आपको लिखना ही पड़ेगा। अब क्यों लिखा जाता है वो आगे देखेंगे। स्ट्रिंग डॉट एआरजी होता क्या है ये डिटेल में हम देखेंगे। ये होते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। हम डिटेल में आगे इसको समझने वाले हैं, हमारा एक चैप्टर ही है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के ऊपर, ओके। फिर हम अब ये हमारी एक मेथड हो गया, और हम जब फंक्शन लिखते थे तो उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करते थे, करने वाला क्या है, ठीक है ना। मेन हमारा करने क्या वाला है, ठीक। जो भी हमारा फंक्शन होता था तो हम यहाँ पे फिर से क्या देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग देंगे, और इसके अंदर ही हमारा क्या रहेगा, मेन कंटेंट रहेगा, जो प्रोग्राम रहेगा मेन, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डॉट हेलो है, ठीक। मैंने एक नेम जस्ट प्रिंट करवा दिया है। तो इसमें देखिए हर एक चीज का क्या क्या वो है। जैसे देखिए पहले सिस्टम डॉट ये प्रिंट एलन, ठीक है ना। इट इज यूज टू प्रिंट द समथिंग इन द स्क्रीन। अगर तुमको कुछ भी प्रिंट करवाना है ना, अपने डिस्प्ले करवानी है कंप्यूटर के ऊपर, जैसे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते थे अपने किसमें, सी प्लस प्लस या पाइथन में, वैसे ही अगर आप जावा में अगर कुछ भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं प्रिंट के ऊपर, तो आपको प्रिंट एलन मेथड, ये जो है ना प्रिंट मेथड, क्या है, प्रिंट मेथड आपको क्या करना है, यूज करना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग टू print something on the display, then you have to use the print method, okay। this is the inbuilt function in java। ये inbuilt method होता है, फंक्शन होता है जावा के अंदर। अगर आपको कुछ भी डिस्प्ले करवाना है तो आपको प्रिंट एलन लिखना ही पड़ेगा, ओके। यहाँ तक की आई होप बात क्लियर होगी। अब देखिए जो इसमें सिस्टम होता था, सिस्टम क्या है, सिस्टम एक तरीके की क्लास है। सिस्टम क्या है, क्लास है। और जो आउट होता था ये होता था ऑब्जेक्ट, ठीक है। आउट जो है ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है क्लास, प्रिंट एलन मेथड है। इस डबल कट के अंदर जो भी सेंटेंस रहेगा उसको क्या करने के लिए, उसको प्रिंट करवाने के लिए, ठीक। अगर आप एलन नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन एलन हम लिखते क्यों है, मैं प्रोग्राम जब रन करूंगा तो आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम का कुछ स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंपोर्ट लाइन, फिर क्लास, फिर डबल कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और फिर उसके अंदर क्या आर्गुमेंट पास कर देंगे, ठीक। हमारे कौन से कमांड लाइन आर्गुमेंट, फिर डबल कर्ली ब्रेसेस रहेगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा क्या रहेगा, ये हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पे केवल इतना प्रोग्राम ये रन करवाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा प्रोग्राम हम इसको क्या करते हैं, रन करवाते हैं, ठीक है ना। अब इसको रन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, ओके। आपको क्या करना है, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। अब देखिए आपके सामने देखा होगा कि आपको मेरे में कई सारे पार्टीशंस हैं, जैसे ए बी सी ऐसे करके पार्टीशंस हैं। तो आपको सबसे पहले अपना पाथ, वो जो आपकी फाइल आपने जो सेव की है एग्जैक्ट है कहाँ पे, ओके, वो देखना है। तो मेरी जो फाइल है वो क्या पे है, तो आप डॉट कॉलम ओके फाइल के पाथ पे पहुंच जाएंगे। फिर dir कमांड का यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जावा प्रोग्राम, ओके। तो हम क्या करेंगे, सीडी फिर जावा प्रोग्राम, और देखिएगा स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए,
जावा प्रोग्राम के अंदर इंटर कर गए। ओके, अब फिर हम dir कमांड देखते हैं। ये होता है शो करवाने के लिए डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि फोल्डर के अंदर और कौन कौन से फोल्डर उसको हम शो करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने जो स्केलेटन बनाई थी, स्केलेटन के नाम से देखो एक फाइल यहाँ पे है। ठीक है, अब ये जो फाइल है देखो skeleton, और ये स्केलेटन क्लास है, ये हमने नहीं क्रिएट की, हमने की है skeleton डॉट जावा, क्योंकि हम जब दिखाएं आपको तो हमने सेव किया था किस नाम से, अभी दिखा रहा हूँ आपको। हमने अपन ने सेव किया था, ये देखो skeleton डॉट जावा के नाम से, ये हमारी फाइल का नेम है। लेकिन हमको शो क्या हो रहा है, हमको एक और चीज शो हो रही है, वो क्या है, ये वाली कौन सी, skeleton डॉट क्लास। ये किसने क्रिएट की अभी आगे हम बताते हैं, पहले ये देखिए। ठीक, skeleton डॉट जावा। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के लिए पहले लिखेंगे जावा, क्या लिखेंगे, जावा। ओके, और सी, जावा सी। यहाँ पे जावा तो जावा ही है, लेकिन सी का मीन्स है जावा कंपाइलर को हम यहाँ पे बुला रहे हैं, यानी कि अब कंपाइल करने जा रहे हैं अपनी फाइल को। फाइल का नाम बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि फाइल का नाम गलत नहीं होना चाहिए, और विद एक्सटेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेवीसी जे जावा सी, यहाँ पे हम कंपाइलर को वो कर रहे हैं। ठीक, कंपाइलर को कॉल कर रहे हैं, एक तरीके से समझ लीजिए। और जो हमारी skeleton डॉट जावा, ये जो हम अपनी फाइल है, इसको क्या कर रहे हैं, कंपाइल करवा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, ये कमांड डाल के आप क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। ठीक, इंटर होने के बाद देखिए हमारा कोई भी मैसेज नहीं आया है। अनदर कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है प्रोग्राम को, और उसमें जो एरर्स होते हैं उन सभी को फाइंड करता है, डिटेक्ट करता है। लेकिन जो हमने इसमें कंपाइल किया, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, यानी कि यहाँ पे कोई हमारी एरर नहीं आई हुई है। अब हम क्या करेंगे, जावा फिर अपनी फाइल जो होगी उसका नाम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर से स्केलेटन। ठीक है ना, स्केलेटन डॉट जावा, उसको क्या कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा जावा, अब देखो पहला था जावा सी और फिर आया जावा। जावा सी क्या हम कंपाइलर कर रहे थे यहाँ पे, कंपाइलर को। अब यहाँ पे जावा का मीन्स है, यहाँ पे हम जावा वर्चुअल मशीन को कॉल कर रहे हैं, जो हमारी इस कोड को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करवा देते हैं। अब देखिए देखो आ चुका है हमारा आउटपुट वैभव। ठीक है, हेलो वैभव। ओके, अब एक चीज और जो हमने कहा था कि जो एलन है यहाँ पे, हम अगर एलन का यूज मान लीजिए नहीं करते हैं, ठीक है ना, चलिए एक हम और लाइन लिख लेते हैं, और इसमें से क्या करते हैं, एलन को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, एलन को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया दोनों से। अब देखते हैं उसके बाद हमारा इसमें चेंजेस क्या पड़ते हैं, सेव करके, और हम इसको फिर से क्या कर रहे हैं, रन करवा रहे हैं। ठीक है ना, जावा सी। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, पहले अपनी फाइल को, आप जितनी भी बार चेंजेस करेंगे आपको पहले फाइल को कंपाइल करवाना पड़ेगा, फिर आप फाइल को अपना क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। हमने कंपाइल कर दिया है, कोई एरर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, रन करवा लेते हैं अपनी फाइल को, जावा स्केलेटन डॉट जावा। ठीक है ना, अब देखिए, ये देखिए जावा हेलो वैभव बिना लाइन गैप के आ चुकी। ठीक है ना, यानी कि अब अगर मान लीजिए हम इसमें एलन लगा देते हैं एक बार, तीनों में डिफरेंस देखिएगा। हमने क्या किया, एलन का यूज कर लिया। ओके, हम एलन का यूज कर लेते हैं, इसको सेव करके अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, रन करवाते हैं। ठीक है ना, हाँ, रन करवाने की जावा सी पहले लिखते हैं। ठीक है ना, हमारी ये क्या हुई, कंपाइल हो गई। फिर उसके बाद हम जावा स्केलेटन ये करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए जो दोनों हमारे थे, हेलो वैभव एक ही लाइन में था, लेकिन इसमें लाइन गैप आ गया। तो एलन का बेसिकली यूज ये है कि लाइन गैप के लिए अगर आपको लाइन गैप चाहिए तो आप एलन यूज कर सकते हैं। बाकी जो प्रिंट एलन मेथड होता है, ये हमारा होता है कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे किसी भी चीज को सिस्टम के ऊपर। ठीक है ना, स्क्रीन पे। तो ये था हमारा स्केलेटन जावा का डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 1.0। आप इसी तरीके से नोटपैड प्लस प्लस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं, आप सभी को वैसे वैसे स्टेप्स करने हैं। उसके बाद आप चेक करिएगा, सिमिलर आउटपुट आपका भी ऐसे ही आएगा। अब हम नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो पढ़ेंगे 1.1 पढ़ेंगे, और उसमें हम अपना फर्स्ट जो प्रोग्राम है, वैसे हम फर्स्ट प्रोग्राम अपना स्केलेटन में ही कवर कर लिए हैं, लेकिन फर्स्ट प्रोग्राम उसमें हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, जो कि हमारा होता है बेसिकली हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये था हमारा सबसे पहले स्केलेटन। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका फर्स्ट प्रोग्राम क्या हो सकता है। ओके।